मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पाइथन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ क्लास नंबर 9 में। एंड दिस इज़ अवर पाइथन ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, जो कि बेस्ड है सीबीएसई पैटर्न पर। और हम लोग बुक रेफरेंस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक है। और हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है पाइथन का क्लास 11 का, उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने पाइथन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 में कवर कर लिया था यहाँ तक, मेंबरशिप ऑपरेटर तक। और हम लोग वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 9 से यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होगा एक्सप्रेशन। तो आइए एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल की मदद से हम लोग इसे कवर करके आगे बढ़ते चलेंगे। आइए, नाउ लेट्स स्टार्ट। So what is the next topic is, which is expression. What is an expression? An expression is defined as a combination of constant. वो combination होता है constant का, variable का and operators का। So जो expression है हमारा, ये combination है constant, variable और operator का, तो यहाँ पर हम लोग उसे evaluate करते हैं, solve करते हैं, ताकि हम लोग को एक value मिल सके। और value क्या होती है? एक standalone value is nothing but it is a, you can say, a standalone variable। जैसे हमारा a है, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर सपोज एक 5 हम लोगों ने असाइन किया डेटा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 5 जो हमारा डेटा असाइन हो रहा है, ये एक वेरिएबल में है। और वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि उसका नाम हम लोग यूज़र अपने हिसाब से सेट करता है। तो वेरिएबल इज़ व्हाट it is, it could be considered as an expression. It's a part of an expression. So a value or a standalone variable is also considered as an expression, but a standalone operator is not an expression. But एक standalone जो operator होता है वो एक expression नहीं होता है। हमारा value जो है वो हमारा एक expression कहला सकता है। जैसे एक value है, मीन्स एक डेटा है, डेटा वैल्यू, वो हमारा एक expression कहलाता है। आइए, आई थिंक आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो हम इसे रब कर देते हैं। और तब हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर हम लोगों ने ऐसे 5 लिखा, तो 5 क्या है? एक डेटा है, वैल्यू है, वैल्यू बोलें या डेटा वैल्यू बोलें, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है। अगर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, तो ये क्या है? एक वेरिएबल है। इन स्पेसिफिक इट इज़ अ वेरिएबल और इन जनरल इट इज़ एन आइडेंटिफायर, है ना। क्यों? क्योंकि इसका नाम हम लोग खुद सेट करते हैं, यूज़र ने, एंड यूज़र अपने लेवल पे सेट करता है। तो द नेम ऑफ वेरिएबल could also be called as an expression. See, although an expression is a part of a combination, expression part होता है combination of constants का, variables का और operator का एक mixture, जो combination होता है वो हमारा एक expression कहलाता है। but अकेला मीन्स stand alone अगर कोई वेरिएबल है, तो वो भी अपने में खुद में एक एक्सप्रेशन है। अगर कोई स्टैंड अलोन अपना आप एक डेटा है, वैल्यू है, तो वो भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। बट अ स्टैंड अलोन ऑपरेटर इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन। बट कोई स्टैंड अलोन ऑपरेटर है, जैसे प्लस लिख दिया मैंने, है ना, या मैंने माइनस लिख दिया, तो ये क्या है? ये भी एक ऑपरेटर है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर। तो ये अकेला स्टैंड अलोन ऑपरेटर, ये मेरा एक्सप्रेशन कभी नहीं होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा डेटा स्टैंड अलोन, अकेला हमारा डेटा एक एक्सप्रेशन कहला सकता है, अकेला हमारा एक वेरिएबल एक्सप्रेशन कहला सकता है। बट अकेला हमारा कोई भी ऑपरेटर, किसी भी टाइप का ऑपरेटर एक्सप्रेशन नहीं कहला सकता है। ठीक है। बट स्टार्टिंग में हमें क्या बताया गया कि कॉम्बिनेशन है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल्स ऑपरेटर्स का मतलब कांस्टेंट्स का, डेटा का, वेरिएबल का, ऑपरेटर का, इनका जब कॉम्बिनेशन होगा, सबका जब कॉम्बिनेशन होगा, तब ये तो एक्सप्रेशन कहलाएगा ही। ठीक है। और सिर्फ अकेला डेटा रहेगा स्टैंड अलोन, तो वो भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। सिर्फ अकेला अगर स्टैंड अलोन वेरिएबल रहेगा, वो भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। बट स्टैंड अलोन अकेला जो ऑपरेटर रहेगा, वो हमारा एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ये हमारी बात की गई है। ठीक है। तो 100 एक डेटा है, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। या ये कह रहा है सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड एक्सप्रेशंस, जो कुछ वैलिड एक्सप्रेशंस हैं हमारे,
है ना, वो सब यहाँ पर नीचे लिस्टिंग दी हुई है उनकी। तो 100 हमारा डेटा है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये हमारा कॉन्स्टेंट्स या डेटा का 2 हमारा डेटा है ऑपरेंड्स के रूप में, ऑपरेंड्स है, ये हमारा ऑपरेटर है, तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये हमारा एक स्टैंड अलोन वेरिएबल है, वो भी हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये तो हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन ही हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग डेटा है ना, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं, और वहाँ पर वो अलग अलग ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। फिर हमारे पास एक वेरिएबल है, फिर ऑपरेटर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल भी है, एक ऑपरेटर भी है, एक डेटा बोलें या कांस्टेंट बोलें या वैल्यू बोलें, है ना। तो ये भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन हुआ। और फिर हमारा यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो यहाँ प्लस है, ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा यहाँ, है ना। तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि हमारा एक तरह का ये हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों शर्तें स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है, तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, और कोई भी स्टैंड अलोन ऑपरेटर जो है, स्टैंड अलोन ऑपरेटर कभी भी एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इन बातों से क्लियर हुए। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस की बात की गई है, तो प्रेसिडेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंस में ये बताया जा रहा है हमें कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। व्हाट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर? प्रेसिडेंस मीन्स नथिंग बट प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ये क्या प्रायोरिटी होगी? बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, है ना। जैसे ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंशिएशन है, ये हमारे पास जो दिया हुआ है वो एक्सपोनेंशिएशन वेरिएबल है, सॉरी ऑपरेटर है, ये साइन है, ये एक्सपोनेंशिएशन का है। ये हमारे पास जो ग्रुप है वो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिटरी प्लस है। तो आई थिंक हम लोग ने सारा ऑपरेटर को कवर कर लिया है। तो अब हमें जो ये प्रेसिडेंस की बात बताई जा रही है, उसका मतलब क्या है कि जितने भी ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े अभी तक, हम लोगों ने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो, चाहे वो रिलेशनल ऑपरेटर हो, चाहे वो हमारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर हों, ठीक है, चाहे हमारे वो आइडेंटिटी ऑपरेटर हों, चाहे वो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर हों, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से जितने भी ऑपरेटर्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, तो और हमारा एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, ठीक है। आई थिंक हो गया सारा कवर, अरिथमेटिक, रिलेशनल, है ना। हाँ, ये हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो अब बात आती है कि हमारे जब एक्सप्रेशन होगा, तो एक्सप्रेशन में तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन इज़ व्हाट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, ऑपरेटर्स, है ना, वेरिएबल्स, है ना। डेटा मीन्स लाइक कॉन्स्टेंट्स, है ना, फिर हमारे पास वेरिएबल्स, है ना, देन ऑल्सो ऑपरेटर्स। तो डेटा होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो चलिए ये तो समझ रहे हैं कि डेटा होगा, ऐसा भी डेटा होगा, नंबर टाइप का डेटा होगा, बुलियन टाइप का डेटा होगा, है ना। हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम होगा। बट ऑपरेटर तो हमारे पास एक लिस्ट है, जो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। तो जब ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास मिलकर कंबाइन रूप से कभी कोई होंगे, कभी सब लोग होंगे, तो किस तरह से हमें उन्हें यूज़ करना है, किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना है, क्या उन्हें कोई प्रायोरिटी होगा, क्या उन्हें कोई एक ऑर्डर होगा, प्रेसिडेंस, किस तरह से हमें स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ कह रहा है ताकि हमने अपने उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकें। सो इट इज़ रिटन हियर दैट एवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस। हर ऑपरेटर का अपना एक प्रेसिडेंस होगा, या फिर कुछ ग्रुप का कुछ अपना एक सेट बना लेंगे, है ना, कि हम लोग पहले करेंगे, फिर हम लोग बाद में करेंगे, या फिर इस टाइप के ऑपरेटर्स हैं तो उनमें इस तरह से सॉल्व होगा या उस तरह से सॉल्व होगा, वो बाद में होगा, पहले होगा, या फिर किस तरह से होगा,
या फिर इन सब में होगा, तो अपना अपना एक लेवल होगा, अपना तरीका होगा, क्राइटेरिया होगा। तो व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स, बहुत सारे काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हमारा एक्सप्रेशन कंटेन करेगा, तो प्रेसिडेंस जो है हमारा ये टॉपिक वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा ऑपरेटर को हम लोग पहले अप्लाई करने वाले हैं। तो जिसका प्रेसिडेंस हाई होगा, जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई होगा मीन्स उससे हम लोग हायर प्रायोरिटी देंगे, वो पहले इवेल्युएट होगा इन द कंपैरिजन विद द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स स्टडीड टिल नाउ आर बाइनरी ऑपरेटर्स। अभी तक हम लोगों ने जितने ऑपरेटर्स पढ़े उनमें अधिकतर जो हम लोगों ने पढ़े टिल नाउ आर बाइनरी ऑपरेटर्स, सारे अधिकतर बाइनरी ऑपरेटर्स थे। अब हम लोग बात करेंगे अच्छा बाइनरी ऑपरेटर की बात की गई, तो बाइनरी ऑपरेटर आखिर होता क्या है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर विद टू ऑपरेंड्स, जहाँ पर दो ऑपरेंड हो, जहाँ पर दो ऑपरेंड हो। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ दो ऑपरेंड हैं और हमारा एक है ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विद टू ऑपरेंड्स एंड यूनरी ऑपरेटर्स नीड ओनली वन ऑपरेंड। बट अगर कोई यूनरी ऑपरेटर होगा तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड होंगे। अगर कोई यूनरी ऑपरेटर है तो वहाँ पर बस एक ही हमारा ऑपरेंड होगा। मीन्स लाइक हमारा एक ऑपरेटर है, जैसे हम लोगों ने +5 कर दिया, तो हमारा प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, और 5 क्या हमारा एक ऑपरेंड है। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर तो एक ही रहेगा, यहाँ पर भी एक ही ऑपरेटर है, बट बाइनरी ऑपरेटर के केस में हमारे पास दो ऑपरेंड हैं और यूनरी ऑपरेटर के केस में हमारे पास एक ही ऑपरेंड है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स विद टू ऑपरेंड्स व्हाइल द केस ऑफ unary operator there is only one operand and they have a higher precedence than binary operator। means unary operator का precedence high है in the comparison with the binary operators। means unary operators का priority high है, हम लोग ज़्यादा priority पहले देंगे unary operator को and then we will give the priority to the binary operators। This will come first, this will come as second। means in the time of evaluation we will evaluate if both are in the expression, then we will evaluate first unary and then next to is the binary operator। Thus the minus as well as plus operators can act as both। तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि बात हमें समझा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे यूनरी या बाइनरी ऑपरेटर्स में, जैसे ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है और ये हमारा एक यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने प्लस लिया और यहाँ पर भी हम लोगों ने प्लस लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर के रूप में हमारा कुछ ऑपरेटर अलग आ जाएगा और यूनरी रूप में हमारा कुछ ऑपरेटर एक नया तरह का ऑपरेटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि बाइनरी ऑपरेटर में भी प्लस यूज़ हो रहा है, एग्जाम्पल माइनस भी हो सकता है, और यूनरी ऑपरेटर में भी प्लस हो रहा है, माइनस भी हो सकता है। वही बात लिखा है कि माइनस एज वेल एज प्लस ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स हैं एक एग्जांपल दिया माइनस या प्लस, तो ये सब जो हैं बाइनरी में भी काम आ सकते हैं और यूनरी में भी काम आ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर साफ साफ हम लोग देख रहे हैं। बट यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर में काम नहीं आ पाते हैं, ठीक है। ये दोनों यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स में काम आते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर का ये एग्जांपल हुआ और ये बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल हुआ। तो ये ऑपरेटर्स हमारे यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स में काम आते हैं, बट यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर में काम नहीं आते हैं। सो यहाँ पर वही बात किया गया है कि माइनस जो साइन है, माइनस जो ऑपरेटर है, ये यूज़ हो रहे हैं यूनरी ऑपरेटर में। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू क्या है, माइनस डेप्थ है ना। जैसे मैंने यहाँ क्या किया है, हमारा एक्सप्रेशन क्या था, +5 है ना। तो वही यहाँ पे लाइक -5 है ना, लाइक माइनस डेप्थ लिखा है, तो डेप्थ एक हमारा वेरिएबल है। अगर अब हमें बता रहा है कि नॉट इज ए यूनरी ऑपरेटर, निगेट्स ट्रू। नॉट हमारा क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। नॉट यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे नॉट फॉल्स, फॉल्स नहीं मीन्स तो क्या, फॉल्स अगर नहीं है तो क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है तो क्या है, फॉल्स है।
तो ये बात हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये हमारा ट्रू क्या था, हमारा ये जो ट्रू है यहाँ पर ये हमारा ऑपरेंड है। यहाँ हमारा जो फॉल्स ये क्या है, यहाँ हमारा ये ऑपरेंड है। और ये जो नॉट लगा है ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। ये नॉट हमारा है ऑपरेटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर लगा है ना, तो नॉट ऑपरेटर लगा है और यहाँ पर जो ट्रू है, यहाँ पर जो ये फॉल्स है, ये क्या है, हमारे ऑपरेंड है। तो कितने ऑपरेंड है, एक सिंगल ऑपरेंड है हमारे पास, एक ही ऑपरेंड है यहाँ पर भी एक ही ऑपरेंड है। तो जब हमारे पास एक ऑपरेंड होता है, क्या जानते हैं हम लोग, हमारे पास एक ऑपरेंड होता है तो वो क्या कहलाता है, एक ऑपरेंड है और साथ में एक ऑपरेटर है। तो वो हमारा आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनरी ऑपरेटर। तो नॉट हमारा क्या हुआ, एक यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नॉट हमारा जो यूनरी ऑपरेटर है, नॉट हमारा जो यूनरी ऑपरेटर है और ट्रू हमारा ऑपरेंड है, फॉल्स हमारा ऑपरेंड है और नॉट हमारा यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि हमारे पास ये एक ही ऑपरेंड है यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे ट्रू को यहाँ पर इस केस में निगेट कर रहा है। नॉट ट्रू कर रहा है तो फॉल्स आना है और यहाँ पर हमारा फॉल्स को निगेट कर रहा है तो हमारा ट्रू आना है। ठीक है, आई थिंक होप्स आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। लेट्स मूव अहेड। तो फिर ये सब सारा हम लोगों ने समझा कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। तो नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल अंडरस्टैंड दैट हियर इज गिवन अ लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हायर प्रेसिडेंस से लेकर लोअर प्रेसिडेंस, ये सारे हायर प्रेसिडेंस वाले हैं, सारे हायर प्रेसिडेंस वाले हैं। हायर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस, तो हायर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस हमारे पास यहाँ पर एक रेंज दी गई है। तो इस टेबल में सबसे ज़्यादा हाई जिसका प्रेसिडेंस रहेगा, जिस भी ऑपरेटर का या ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर किसी किसी प्रेसिडेंस नंबर में एक ही ऑपरेटर है, किसी किसी में दो हैं, किसी में तीन हैं, तो किसी में ग्रुप है ऑपरेटर्स के, है ना। यहाँ भी ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप है, यहाँ दो है, बस तो ग्रुप तो हो ही गया। बट यहाँ पर लोगों ने एक ही देखा, एक ही ऑपरेटर, यहाँ भी ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो यहाँ से हमारा सबसे हाईयर प्रायोरिटी होगा, सबसे हाईयर प्रेसिडेंस होगा, मतलब इन्हें हम लोग पहले करेंगे। अब ये भी बात होगी जब हम लोग आगे देखेंगे कि जब एक लेवल पे आए तो अच्छा, जैसे अगर ये हैं तो हमारा इनका प्रायोरिटी हाई है। बट जब इस लेवल पे आएंगे तो यहाँ पर भी तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो इनमें से हम किसे करेंगे। तो इस तरह से हर के रूल हैं अपने, और फिर हर रूल में हम लोग जाएंगे कि जब सेम लेवल पे होंगे, मीन्स लाइक सबका प्रेसिडेंस लेवल सेम होगा। जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मीन्स हायर ऑर्डर सबसे हायर ऑर्डर किसका है, 1 का। तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा और फिर धीरे धीरे नीचे बढ़ा जाएगा। बट हम लोग जब लेवल पे पहुँचते जाते हैं तब हमारे पास हर लेवल में हम लोग देखते हैं कि जब सिंगल है तब तो ठीक है, बट जब हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमारे पास किसी लेवल में मोर देन 1 है, तो हमारे पास जब मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर, फिर उस केस में हम लोग कैसे इवैल्यूएशन करेंगे। तो हमारे पास उसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं इस ऑपरेटर के टेबल को, जहाँ जो कि यहाँ पर हमें प्रेसिडेंस बताया जा रहा है। तो हमारा सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है एक्सपोनेंशिएशन, मीन्स रेज टू पावर। तो ये हमारा पावर का काम करता है। लाइक ऐसे हम लोगों ने किया, मीन्स 5 to the power 2। तो यहाँ पर ये x to the power n के फॉर्म में है, जहाँ पर x जो है हमारा वो बेस होगा और जो n है वो हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो यहाँ पे 5 का पावर 2 मीन्स वॉट, 5 का पावर 2 मीन्स वॉट, नीचे वाला जो लिखा नंबर बेस है वो ऊपर लिखे नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर हमारा होगा 25। ठीक है।
सेकेंड लेवल पे आते हैं, सेकेंड लेवल ऑफ जो प्रेसिडेंस है हमारे ऑपरेटर्स का, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑपरेटर नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट, ये जो है हमारा साइन ये कॉम्प्लीमेंट का है। फिर यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस है। फिर थर्ड लेवल पे आते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो डिवीज़न बोलें या मॉडुलस बोलें, फ्लोर डिवीज़न है। फोर्थ लेवल पे प्लस माइनस मीन्स एडिशन। आप बोलेंगे यहाँ सर ये भी तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी तो माइनस, ये भी माइनस है, बट ये जो है ये यूनरी है और ये जो है वो बाइनरी है। इसी यूनरी ऑपरेटर वाला है, ये बाइनरी ऑपरेटर वाला है। मीन्स यूनरी ऑपरेटर का यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, और ये बाइनरी ऑपरेटर का बाइनरी प्लस और बाइनरी माइनस। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारा किसका प्रायोरिटी सबसे हाई होगा, यूनरी ऑपरेटर का। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, तो हमारे यूनरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई होगा, प्रेसिडेंस हाई होगा, हायर प्रेसिडेंस इन कंपैरिजन टू द बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि अब सेम लेवल पे भी बहुत सारे हैं, तो उनमें फिर कैसे होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। फिर हमारा फिफ्थ लेवल पे आता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मीन्स सारे जो रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो हैं हमारे। सिक्स नंबर पे हमारे पास है इक्वल टू, मॉडुलो इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू। तो ये सारे हमारे पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऐसा नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक इज इक्वल टू ही असाइनमेंट ऑपरेटर है, और भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पर हमें लेवल नंबर 6 में लिस्टेड है। फिर 7th नंबर पे आते हैं तो हमारे पास इज़ नॉट है ना, जो कि हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर है। 8 नंबर पे हमारे पास इन नॉट इन है, मेंबरशिप ऑपरेटर। आई थिंक ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर 10 नंबर पे हमारा 9 नंबर पे नॉट है, सिंपल नॉट। अब इज़ है, इज़ नॉट है। 8 नंबर पे इन है, नॉट इन है, और 9 नंबर पे ओनली नॉट है। 10 नंबर पे एंड है, 11 नंबर पे और है। और ये तीनों जो हैं ये आते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसमें भी सबसे हाई किसका है, नॉट का है, फिर एंड का, फिर और का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ ये बताई जा रही है बात, प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस कैन बी यूज्ड टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। कि कोई सा भी हमारा प्रेसिडेंस हो, किसी का प्रेसिडेंस कुछ भी हो, इनमें से किसी का भी प्रेसिडेंस कुछ भी हो, अगर इनमें से किसी का प्रेसिडेंस कुछ भी हो, इट मीन्स हायर, सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका है, एक्सपोनेंशियल का है, मीन्स पावर का है, रेज़ टू द पावर। तो सारे इन हाई प्रेसिडेंस को ओवरराइड कौन कर देगा, हमारा पैरेंथेसिस, मीन्स पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट और पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। तो पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट क्या करेगा, इन सारे जो 11 लिस्ट है हमारे पास प्रेसिडेंस का, लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, व्हाट 11 लेवल्स ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। इन 11 लेवल्स में हर का जो अपना अपना लेवल है, किसका हायर है, किसका लोअर है। तो जब पैरेंथेसिस अगर आ जाता है हमारे एक्सप्रेशन में, तो वो सारे हायर और लोअर प्रेसिडेंस को सबको वो ओवरराइड कर देगा, वो बोलेगा आई एम एट द फर्स्ट प्रायोरिटी, माई प्रेसिडेंस वुड बी हायर, माई प्रेसिडेंस वुड बी हायर, माई प्रायोरिटी वुड बी हायर from all these 11 operators, list of operators. ठीक है, so it is written that parentheses can be used to override the precedence of operators
the expression will be within this is evaluate first. The expression within the bracket, round bracket, small bracket is evaluate first. तो सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस किसका हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास पैरेंथेसिस का। अब लिखा है फॉर ऑपरेटर्स विद इक्वल प्रेसिडेंस, मीन्स इक्वल प्रेसिडेंस मीन्स जैसा हम लोग देख पा रहे हैं नंबर 2 में है ना, एक ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है, नंबर 3 में है एक ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है, नंबर 4 में है ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है, नंबर 5 में है ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स, 6 में है ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स, 7 में है ग्रुप ऑफ ऑपरेटर, 8 में है ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स। तो इन यहाँ पर 2 से लेकर के 8 तक हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स हैं, मीन्स हर लेवल पे, मीन्स सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, फोर्थ, कोई सिंगल ऑपरेटर नहीं है, हर लेवल पे। मीन्स विल से कि सेकंड लेवल पे सबका प्रेसिडेंस, इन सबका प्रेसिडेंस, ऐसे मैं बोलूँगा सेकंड पे जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस है, तो इस सेकंड लेवल पे जो यूनरी प्लस यूनरी माइनस है और कॉम्प्लीमेंट है, इन सब का जो प्रेसिडेंस है हमारे फर्स्ट लेवल के जो एक्सपोनेंशिएशन है उनसे तो कम है। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं साथ ही साथ कि हमारे पास जो थर्ड लेवल में जो हमारे पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलो है और फ्लोर डिवीज़न है ना, इनके कंपैरिजन में सेकंड लेवल का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट यूनरी प्लस और यूनरी माइनस है इनका हायर है। मीन्स थर्ड लेवल के कंपैरिजन में सेकंड लेवल का प्रेसिडेंस हायर है और फर्स्ट लेवल के लेवल के जो प्रेसिडेंस ऑर्डर हैं उनके कंपैरिजन में हमारा सेकंड लेवल का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो लोअर है। ऑब्वियस बात है, हम लोग किसी के नीचे रहेंगे, किसी के कोई हमारे ऊपर रहेगा। जो हमारे ऊपर है फर्स्ट लेवल, उससे तो हमारा प्रेसिडेंस लेवल कम है, लो है, और जिनसे हम ऊपर हैं उन तो हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर हाई है। फिर उस केस में उस लेवल पे, ये तो बात ये हो गई, बट उस लेवल पे जो अलग अलग हैं सारे जो दिए हुए हैं उनका अपने आप में क्या होगा, प्रेसिडेंस मीन्स व्हाट, यहाँ पर इनमें ये सब रहेंगे, तो इनमें हम किसको फर्स्ट करेंगे। सो इट इज़ रिटन कि जो इन द एक्सप्रेशन वुड बी इवेल्युएटेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट एक्सप्रेशन जो लिखा है उसमें जो कुछ भी लिखा है उसे लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉल्व करेंगे। मीन्स अगर ऐसे लिखा है ना, अगर ऐसे लिखा है तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे और फिर जो आते जाएगा उसे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जानबूझ के मैंने सारा थर्ड लेवल का ही ऑपरेटर लिखा है यहाँ पर। तो थर्ड लेवल का ऑपरेटर जब उन्होंने यहाँ पर लिखा है तो फिर यहाँ पर अब इनमें से हम लोग हमारा ऑर्डर क्या होगा। तो थर्ड लेवल का तो प्रेसिडेंस सबका लगभग सेम है ना। फर्स्ट लेवल पे कोई है नहीं, ना सेकंड पे है ना फोर्थ पे, सब लोग सारे थर्ड एक लेवल वाले हैं, एक तरह का सबका प्रेसिडेंस है। बट इनमें भी जब बात आएगी तो इनमें भी जब अपने आप में कंपटीशन होगा तो फिर एक्सप्रेशन में जो लेफ़्ट टू राइट होंगे तो सबसे लेफ़्ट से जो सॉल्व होना शुरू होगा तो सबसे लेफ़्ट मोस्ट से सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे आगे। नाउ लेट्स मूव अहेड। हाउ विल पाइथन इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब कह रहा है पाइथन इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करेगा। अब हम लोग बात करेंगे प्लस इनटू की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास यूनरी प्लस, आप इस प्लस पे ना जाएं, ये यूनरी प्लस है और हमारे पास ये जो एग्जांपल दिया 5.9 में 20 + 30 × 40, तो कहीं ना कहीं ये हमें जो भी सॉल्व करेंगे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सपोज तो 30 40 का भी मल्टीप्लाई होगा। अगर हम लोग ऐड करते हैं सपोज ऐड करते हैं तो 20 और 30 का ऐड होगा। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर के बीच में हमारे ये अगर प्लस की बात करें तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ये जो प्लस है ये यूनरी प्लस है ना, यूनरी ऑपरेटर वाला प्लस है या फिर ये बाइनरी ऑपरेटर वाला प्लस है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के केस में बाइनरी ऑपरेटर होगा तो वो प्लस हमारा जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में होगा, और यूनरी ऑपरेटर के केस में हमारा जो प्लस होगा वो
एक ऑपरेंड के साथ ही हैं। तो हमारे प्लस को ध्यान से देखें, ये प्लस इज इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। इट मीन्स ये जो प्लस है हमारा है वो बाइनरी ऑपरेटर है। मीन्स बाइनरी मीन्स एक नॉर्मल एडिशन है, यूनरी वाला नहीं है। नॉर्मल एडिशन है, यूनरी वाला नहीं है, मीन्स बाइनरी है। फिर अगर मल्टीप्लाई को देखें तो मल्टीप्लाई तो हमारा मल्टीप्लाई ही है। तो अब हम अपने प्रेसिडेंस ऑर्डर में अगर देखते हैं कि एडिशन कहाँ है, मल्टीप्लाई कहाँ है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाई है। क्या देखते हैं कि थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाई है और फिर फोर्थ लेवल पे हमारा ये एडिशन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और बॉडमास हमारा रूल भी जो होता है वो भी हमें यही बताता है यहाँ पर कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है और एडिशन है, तो मल्टीप्लाई एडिशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना। और प्रेसिडेंस ऑर्डर भी वही बता रहा है ना। और ये सब अलग अलग लेवल्स के ऑपरेटर हैं, ध्यान से देखें तो अलग अलग लेवल्स के ऑपरेटर हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई जो कि थर्ड लेवल का ऑपरेटर है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेसिडेंस थर्ड लेवल ऑफ प्रेसिडेंस ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लाई। और प्लस जो है हमारा वो एडिशन है, वो फोर्थ लेवल ऑफ प्रेसिडेंस लेवल का है, फोर्थ लेवल, ठीक है। और ये बात ध्यान रख से समझना हमें, जो प्लस लिखा है वो यूनरी प्लस है या वो बाइनरी प्लस है। कैसे समझेंगे, ऑपरेटर की मदद से समझेंगे, ऑपरेंड्स की मदद से समझेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो इट मीन्स क्या हुआ, 20 + 30 × 40 तो सॉल्व हुआ है, 20 + 30 × 40। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसका प्रेसिडेंस हायर है। प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लाई इज मोर देन दैट ऑफ प्लस, एंड दिस प्लस इज बाइनरी प्लस, द बाइनरी ऑपरेटर। वाई, बिकॉज इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, तो एक तरह से हम ये समझ लें कि इन्हें पहले सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लेके समझाया गया कि पहले सॉल्व करना। तो 1200 1200 + 20 इज 1220। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ विल पाइथन इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पाइथन इस एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट करेगा, तो आइए हमें इसे सॉल्व करके देखते हैं। 20 - 30 + 40। नाउ लेट्स सी दैट आवर टेबल माइनस और प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात तो कि माइनस जो है वो बाइनरी है, क्यों, क्योंकि दो ऑपरेंड है हमारे पास। फिर अगर इस प्लस को देखें, ये भी हमारा जो है वो है बाइनरी, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो जो है वो क्या है, ऑपरेंड है। तो इट मीन्स दे विल कम अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ये हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले हैं, तो हमारा लेवल कौन सा होगा, फोर्थ लेवल होगा, फोर्थ लेवल होगा। तो यहाँ पर फोर्थ लेवल में हम लोग देख पाते हैं कि कौन से फोर्थ लेवल में हमारे पास प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस में भी हमारे पास ये कहा गया था हमें कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस में हमें जो सॉल्व करना है वो सबसे पहले हमें क्या बताया गया, क्योंकि प्लस माइनस जो है सारे वो बाइनरी ऑपरेटर के केस में आएंगे, मीन्स वो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, वो यूनरी नहीं है, यूनरी ऑपरेटर्स नहीं है। तो ये फोर्थ लेवल पे आता है। तो फोर्थ लेवल पे अगर लाएंगे और उसमें ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन होगा कि सबसे पहले कौन। तो फिर हम लोगों ने क्या बोला कि एक्सप्रेशन में जो पहले आएंगे, फर्स्ट आएंगे लेफ़्ट टू राइट, उन्हें पहले करना होगा। तो चूँकि सब सेम लेवल के हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है हमारे एक्सप्रेशन में, माइनस। सबसे पहले माइनस को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रैकेट के पहले इन्हें सॉल्व किया जाए। तो 20 -
30, it would be -10 plus 40, like 40 minus 10 which is 30. ये सॉल्व हो गया हमारा. I think that would be much clear. How will Python evaluate the following expression? अब Python इस following expression को कैसे evaluate करेगा? तो अब तो हमारे पास एक्सप्रेशन खुद से ही पहले से ही दे दिया गया है पैरेंथेसिस. तो जानते हैं क्योंकि हमारे पास इस टेबल में पैरेंथेसिस कहीं पर भी नहीं था, बट हम लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट में पढ़ा था नोट में कि पैरेंथेसिस विल ओवरराइड सारे प्रेसिडेंस ऑर्डर को वो ओवरराइड कर जाता है. सारे ऑपरेटर्स के जो भी प्रेसिडेंस लेवल है, जो भी प्रेसिडेंस का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा हाई किसका है, मीडियम किसका है, लो किसका, वो सबको ओवरराइड कर देता है. और वो कहता है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस मेरा हाई है, मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, मेरा प्रायोरिटी सबसे हाई है, आई विल बी इवेल्यूएटेड फर्स्ट. सुना यहाँ पर हम लोग हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है. तो सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे. 20 + 30 it would be like 50 and then 50 into 40, 5 for 20 and 2 zeros this. Now let's move ahead. How will the following expression be evaluated? तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें तो मेरे पास ब्रैकेट है 8 + 3.0. तो हम लोग ये जाने कि 8 प्लस, तो ये एक एंड टाइप का डेटा है और ये 3.0 एक हमारे पास फ्लोट टाइप का डेटा है. तो हम लोग जानेंगे कि अगर हमें कुछ भी नंबर्स जोड़ना है तो हमारे पास उनके डेटा टाइप सेम होने चाहिए. मीन्स या तो हम लोग इंट को जोड़ेंगे, मीन्स जो भी जोड़ेंगे माइनस करेंगे, इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है. और फिर अगर फ्लोट होगा तभी हम लोग उनके बीच में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे. तो सेम टाइप का डेटा टाइप होगा. बट यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 8 है वो इंट है और 3.0 फ्लोट है. तो या तो बस चांस है कि हम लोग 8 को क्या बना दें, 3.0, 8 को क्या बना दें हम लोग, इंटीजर बना दें. इंटीजर तो ऑलरेडी है, फ्लोट बना दें. तो फ्लोट हमारा बनेगा 8.0 एंड 3.0 तो ऑलरेडी फ्लोट है हमारा. तो ये हमारा हो गया फ्लोट, हमारा काम हो गया. अब आप बोलेंगे कि नहीं 8 है, 3.0 है, आप 8 को 8 ही रहने दीजिए, मीन्स इंटीजर ही रहने दीजिए, और 3.0 को मैं 3 बनाता हूँ. डैट इज़ ऑल्सो ओके कि वो इंटीजर बना और इंटीजर बना, और यहाँ पे प्लस होना है उनके बीच में, और यहाँ फ्लोर बना तो फ्लोर बना था और प्लस होना है उनके बीच में. तो हमें ये बात बताया जाता है कि whenever we have to prefer, so we need to prefer that integer should be converted to float. ये हम लोग प्रेफर करेंगे कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कोई डेटा का लॉस नहीं होगा, नो डेटा लॉस. इंटीजर को फ्लोट में बदल दिया तो कोई डेटा का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएट चीज़ बता रहा है, एप्रोप्रिएट नंबर बता रहा है. बट तो यहाँ पर इंटीजर को हम लोगों ने क्या बदला है, इस केस में वही हुआ है कि इंटीजर हमारा जो है वो फ्लोट में बदला है. ये इंटीजर है हमारा, फ्लोट में बदला है. तो इंटीजर फ्लोट में बदलता है, कोई डेटा का लॉस नहीं होता, और ये तो ऑलरेडी फ्लोट में था. इंटीजर को फ्लोट में बदला और ये ऑलरेडी फ्लोट में था, तो फ्लोट में ही है, और ये सारा फिर फ्लोट हो गया. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग इंटीजर को इंटीजर में ही रहने दे रहे हैं और फ्लोट को बदल रहे हैं इंट में. तो फ्लोट जब हमारा इंट में बदलता है तो यहाँ तो ठीक है, हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को कि लाइक 8 है वो 8.0 लिख सकते हैं. मीन्स 8 बोलो या 8.0 बोलो या 8.0 बोलो या 8 बोलो, एवरीथिंग इज वेरी मच इक्वल. तो अगर फ्लोट, यहाँ पर जो फ्लोट है, इस फ्लोट को जब मैं इंटीजर में बदल रहा हूँ तो हमारे पास क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा. वाई, क्योंकि 8 को तो मैंने 8.0 कर दिया था इंटीजर को, है ना. यहाँ पर इस केस में इंटीजर को हमने फ्लोट में बना दिया एग्जैक्टली कि हाँ, तो ये कोई डेटा का लॉस नहीं हुआ, और ये तो हमारा फ्लोट बैलेंस है तो फ्लोटिंग है. बट और इस केस में हमारा ध्यान दें अगर यहाँ पर, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, इंट से इंट ही है, ठीक है. हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ फ्लोट को फ्लोट बनाया गया था, तो यहाँ फ्लोट इंटीजर को जो फ्लोट बनाया गया तो हमारे पास कोई नो डेटा लॉस हुआ. बट यहाँ पर हमें
इंटीजर और इंटीजर में बनाना है, तो इंटीजर ही पहले से ही है, बट हमारे पास ये एक फ्लोट है और उसको हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो पर डेटा लॉस होगा, क्यों? यहाँ पर तो ठीक है कि हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई 3.0 है, उसको 3 लिख सकते हैं, है ना, या 3 है तो 3.0 लिख सकते हैं, ये कहानी अलग है। बट जब हमारा फ्लोट सपोज कि 9.8 है, इससे जब हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो ये डेटा लॉस इसलिए हो जाएगा कि 9.8 को तो हम 9 बोल देंगे, तो डेटा लॉस किसका हुआ? तो 0.8 इससे ऐड होता, क्योंकि 9 + 0.8 होगा तभी तो हमारा ये यहाँ पर 9.8 आएगा। 9 + 0.8 है तभी तो हमारे पास 9.8 आएगा। तो हम लोग अगर फ्लोट जो कि 9.8 है हमारा, उसको जो हम लोग इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं 9, तो हमारा डेटा लॉस हो रहा है। क्यों? आई थिंक वी मस्ट हैव अंडरस्टूड कि 9 + 8 है, फ्लोट है, उसको हम इंट में कर रहे हैं, तो हम लोग बस उसका इंटीग्रल पार्ट लिए, इंटीजर पार्ट 9 और 8 जो फ्लोटिंग पॉइंट छोड़ दिए। बट ये छोड़ने से क्या होगा? हमारा डेटा का लॉस हो जाएगा। बट हमारे पास वही ऑप्शन है कि फ्लोट 9.8 है तो इंटीजर तो हमारे पास 9 है, तो 0.8 तो हम लोग रख नहीं पा रहे हैं, तो जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल पार्ट है, उसका लॉस हो जाएगा अगर हम लोग इसे फ्लोटिंग को, इस तरह का फ्लोटिंग को इंटीजर में बदलेंगे। तो या फिर एक जनरल बात हो गई कि फ्लोट को हम लोग जब इंटीजर में बदलेंगे हमारे पास डेटा का लॉस होगा। हमारे पास डेटा का लॉस होगा, तो डेटा लॉस हमारे पास एक सही ऑप्शन नहीं है। वी नीड ऑलवेज दैट देयर शुड बी नो डेटा लॉस, कोई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस केस में, हमारे पास ये जो केस है यहाँ पर इंटीजर जो था वो तो इंटीजर है, तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी इश्यूज देयर। बट फ्लोट है, फ्लोट को जो हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर से फ्लोट, तो यहाँ पर तो ठीक है, छोटा सा बात है कि 3.0 है तो वो तो 3 कर दिए, तो कोई ऐसा लॉस नहीं है। बट किसी भी हम लोग तो जनरल केस लेके चलेंगे तो कोई भी फ्लोट होगा, तो यहाँ पर तो पॉइंट का जो फ्लोटिंग पार्ट था, डेसिमल पार्ट था, वो 0 था, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर हमारा कोई फ्लोटिंग पार्ट कोई नंबर होगा अदर देन 0, जैसे यहाँ पर 8 है, तब तो फिर हम लोग उसे इंट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो तो इंटीग्रल पार्ट लिखाएगा बस 9, है ना, मीन्स प्लस 0.8 जो था वो तो हमारा हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो मतलब इंट और इंट करेंगे हम लोग अगर, तो हमारे पास डेटा लॉस होगा, है ना। इसीलिए वी ऑलवेज प्रिफर दैट इंट मीन्स इंटीजर शुड बी कन्वर्टेड टू फ्लोट फॉर व्हाट? नो डेटा लॉस। बट फ्लोट शुड नेवर बी कन्वर्टेड टू, है ना, फ्लोट शुड नेवर बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। Why? Because there would be data loss. But in the case of integer to float, ये हमारा integer to float का एग्जाम्पल है। Integer to float, there would be no data loss, but in the case of float to integer, there would be data loss except when the floating point is 0. यहाँ पर तो like 3.0 है और वो तो 3 हो ही सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर 8.8 है ना, एनीथिंग कुछ भी है, 9.5 है, तो 9.5 को तो हम लोग तो 9 लिखेंगे, है ना, फ्लोटिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास डेटा का लॉस हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट, नॉट फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर, इसलिए हम लोग देखें अगर यहाँ पर 8 + 3.0 को 8.0 + 3.0 किया गया और वो 11.0 आया है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने यहाँ इस 4 को भी, है ना, डेसिमल को ही इंटीजर को ही हम लोगों ने फ्लोट में बदला है, यही काम किया है हम लोगों ने। इस इंटीजर को ही हम लोगों ने फ्लोट में बदला है, इंटीजर को फ्लोट में बदला, इस इंटीजर को फ्लोट में बदला, ये तो ऑलरेडी फ्लोट में है, तो फ्लोट में बदल के रख हम लोगों ने जोड़ दिया और ब्रैकेट दिया हुआ, तो सबसे पहले इन्हें सॉल्व किया हम लोगों ने, फिर 4.0, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। तो इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, मीन्स डिवाइड है और ये प्लस एक बाइनरी प्लस है ना, मीन्स एडिशन है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑपरेंट से ये घिरा है, ये प्लस 4.0 11.0। तो अब डिवाइड और प्लस में अगर देखते हैं हम लोग, ये प्लस नहीं है हमारे, क्योंकि ये प्लस तो हमारे पास यूनरी वाला है, डिवाइड और प्लस, तो डिवाइड हमारे पास इस 3rd लेवल में है डिवाइड, और ये प्लस हमारे पास मीन्स एडिशन, फिर बाइनरी ऑपरेटर ये 4th लेवल पे है। तो डिवाइड है
डिवाइड है हमारा थर्ड लेवल पे, और प्लस है हमारे फोर्थ लेवल। तो हायर प्रेसिडेंस हो गया डिवाइड का। आगे बढ़ते हैं। हायर प्रेसिडेंस जब डिवाइड का हो गया तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर। बट यही हमारे पास एक्सप्रेशन में अगर ये जो ऑपरेटर्स हैं वो अगर सेम लेवल के होते हैं तो हम लोग अपने एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट हैंड सॉल्व करते हैं। बट ये अलग अलग लेवल्स के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास यहाँ पर दिए हुए, इसीलिए हम लोग इन्हें प्रेसिडेंस ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हमारा डिवाइड होगा, उसके बाद हमारा प्लस होगा, और ये प्लस बाइनरी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ऑपरेंड्स हैं, है ना, और इसलिए एडिशन है ये हमारा। ओके, सो ना यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया। तो डिवाइड किया हम लोगों ने तो 3.75 आया। उसके बाद फिर इसका काम हो गया, हम लोग प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। आई थिंक होप सो इट वुड हैव बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? इन अ पाइथन स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड। एक कोड का यूनिट है, एक पार्ट है। कैसे कहते हैं, हमारे पास एक बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज व्हाट? बेसिक यूनिट इज सेल, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, है ना, बेसिक यूनिट इज सेल। एक घर की एक वॉल की बेसिक यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारा ब्रिक होता है। तो उसी तरीके से हमारे पास जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे पास हमारे पाइथन एक कोड में या प्रोग्राम में, वो होता है हमारे पास स्टेटमेंट। सो अ स्टेटमेंट इन अ पाइथन इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ कोड और प्रोग्राम दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। एक छोटा सा पार्ट होता है कोड का हमारे पाइथन में, इसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। एक छोटा सा यूनिट होता है, इट्स द बेसिक यूनिट, जिसे हमारा पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। तो सपोज x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्यूब इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल 3। तो यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर हो रहा है। x में जो हम लोगों ने 4 दिया, इट मीन्स लाइक 4 टू द पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 into 4, and so 4 here is the base and 3 here is the exponent। और बेस ऐसे नीचे लिखा था, एक्सपोनेंट ऐसे ऊपर। 4 to the 4 into 4 means 4 4 जा 16 and 16 to the power 4, 16 4 जा 64। now print it is written x and cube। तो x वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर था, x में तो 4 था तो 4 प्रिंट हुआ, और क्यूब क्या आया हमें, इसे सॉल्व कर 64 तो 64 ये प्रिंट हुआ। सो दीज आर नथिंग बट स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर में उस यूनिट ऑफ कोड को स्टेटमेंट के जो आउटपुट है उसे हम लोग लाने के लिए हम उसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, इनपुट एंड आउटपुट। इसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो फिर यहाँ तक हमारा वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है, आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे। इसे आप लोग फिर से देखेंगे, समझेंगे, और इस तरह से हम लोग समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ पाइथन का नंबर 8 जो था हमारा, आई थिंक हम लोगों ने कवर किया था, जो लॉजिकल ऑपरेटर, एंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये हमारा हो जाएगा वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 9 जो था, वो यहाँ पर एंड होता है। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट, यहाँ पर वीडियो लेक्चर सीरीज़ 9 नंबर एंड होता है। और फिर यहाँ पर हम लोग अपने नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 10 के साथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होगा इनपुट एंड आउटपुट। सो कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 10 में, हमारे इस पाइथन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, क्लास 11 है कंप्यूटर साइंस में, बेस्ड ऑन CBSE एंड रेफरेंसिंग द बुक ऑफ NCERT। थैंक यू क्लास।